बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, खान का लहराने वाला वो ख़त जो इस्लामाबाद के जलसे में उन्होंने लहराया था वो सच्चा साबित हो चुका है कि ये ख़त अमेरिका ने भेजा था। मेरे पाकिस्तानियों, आज के अलामिया ने इमरान खान साहब को इस तरह से सच्चा साबित कर दिया है कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और बिलावल ज़रदारी जो इस ख़त के हवाले से उनकी ज़ुबान थी वो बड़ी बढ़ चुकी थी और वो कहते थे कि ये इमरान खान साहब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कोई सिरे से ख़त ही मौजूद नहीं है। तो आज के इस अलामिया से ये साबित हो गया है कि अमेरिका के जो सफ़ीर थे, ये सैफ़र या मरासला उन्होंने भेजा था, जिसके बारे में बताया गया था कि इस ख़त में गैर पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल हुआ है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में खुली मदाखलत हुई है। यानी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उस वक्त भी यही बात की थी जो आज के अलामिया में ये बात की गई है, और उसको आज की जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ है, सिक्योरिटी कमेटी का, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसमें इस बात को इंडोज़ किया गया है, यानी उसको दुरुस्त करार दे दिया गया है जो इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद के जलसे में ख़त लहरा के कही थी और कहा था कि अमेरिका की मदाखलत से पाकिस्तान की हुकूमत का रजीम चेंज किया जा रहा है। ये जो रिपोर्ट दी है पाकिस्तान के बड़े इदारे, जो सबसे बड़ा इदारा है खुफिया एजेंसी का ISI, उन्होंने कहा है कि ये मदाखलत हुई है। और इसके हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत बड़े सवाल उठ गए हैं ISI पे ख़ुद पे कि ये अगर रिपोर्ट खुफिया एजेंसी को मालूम थी कि ये मदाखलत हो रही है तो फिर उन्होंने इसके ऊपर क्यों पेशरफ्त नहीं की, उन्होंने किसके कहने पे इस मदाखलत को होने दिया। इसके जवाबात कम अज़ कम पाकिस्तान की जो आवाम है उस तक पहुँचाने ज़रूरी होंगे। ये बताया जाए पाकिस्तान की आवाम को कि साजिश आप कहते हैं नहीं हुई और मदाखलत हुई है, और मदाखलत तो साजिश से भी बड़ी चीज़ है। अगर किसी के घर में जाके कोई मदाखलत करता है तो वो क्या अच्छी बात है? अगर आज मैं ये बात कहूँ कि अमेरिका मदाखलत करता है और उसकी मदाखलत से पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनको हटा दिया जाए और उनकी जगह पे कोई नाअहल आदमी बिठा दिया जाए, चोर डाकू या वो आदमी बिठा दिया जाए जिसके ऊपर केसों की भरमार हो, जैसा कि हमारे पाकिस्तान की हुकूमत में है कि 36 वज़रा में से 26 ऐसे वज़ीर हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं या वो बेल पे हैं, यानी ज़मानतों पे हैं। तो क्या ये मानने की बात है कि आज तो एक रिजीम चेंज हुआ है हुकूमत का, यानी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को उसके तख्त को उल्टा दिया गया है, लेकिन कल यही मदाखलत अगर होती है और उस मदाखलत के तहत आर्मी चीफ को हटा दिया जाता है या पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को हटा दिया जाता है, तो फिर रद्द-ए-अमल क्या होगा पाकिस्तान की आवाम का या पाकिस्तान की फ़ौज का या पाकिस्तान की जुडिशरी का। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, सवाल तो ये आवाम के पास है कि अगर ये मदाखलत हुई है तो फिर इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। ये उन इदारों से पूछा जाए जिन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि ये मदाखलत हुई है। तो मेरे दोस्तों, उस हवाले से तो एक तरह से जो इमरान खान साहब ने बात की थी, जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वो बिल्कुल सच्चे साबित हुए हैं। और ये जो झूठी मूठी इन्होंने एक कहानी बनाने की कोशिश की है, ख़ास तौर पे ये जो मुत्तहिदा हुकूमत है जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, इन्होंने एक कोशिश की है कि मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान को बुलाकर एक सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला लिया जाए और फिर उसके हवाले से एक रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। और उस रिपोर्ट में जो इमरान खान साहब की जो बातें हैं, जो वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ एक अमरीकी साजिश की गई है, उसको काउंटर करने के लिए ये सारी बातें फैला दी जाएंगी आवाम में, और फिर आवाम जो है उसकी तरफ से हट के हमारी तरफ आ जाएगी। तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि आवाम समझ चुकी है कि ये सारी भोंडी हरकतें जो हो रही हैं, शहबाज शरीफ अपने आप के ऊपर और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत पर जो लगे इल्ज़ामात हैं, उनके दाग धब्बे हैं, उनको हटाने की कोशिश की है उन्होंने। आज की जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग बुलवाई है और उसके बाद जो अलामिया जारी हुआ है, अलामिया बिल्कुल वही है जो पाक फ़ौज के तर्जुमान बाबर साहब ने कहे थे कि हम इस चीज़ को इंडोज़ करते हैं कि ये अलामिया में शामिल थी कि उस अलामिया की जो ज़बान थी वो गैर पार्लिमानी ज़बान थी और बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल हुई थी। आज के अलामिया में भी यही बात दोहराई गई है और इसी के ऊपर जो इसकी तस्दीक कर दी गई है। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, कौम की तरफ से
جو سوال ہے، اور میری طرف سے بھی یہ سوال ہے کہ یہ جب کام ہو رہا تھا تو کم از کم اس کو روکنے کے لیے اس وقت اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ اگر اس وقت نہیں کیے گئے تو آج کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، آج کے اعلامیوں میں یہ جب ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کی حکومت کا جو رجیم ہے اس کو چینج کرنے کے لیے امریکہ نے مداخلت کی ہے، تو پھر اس کے بعد اگلا لایا عمل کیا ہوگا اس مداخلت کے حوالے سے؟ یہ عوام پوچھنا چاہتی ہے، کیونکہ اس وقت 22 کروڑ عوام میں جو ایک آگ لگی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے مداخلت کیوں کی ہمارے پاکستان کے اندرونی معاملات میں، اور مداخلت بھی اس حد تک کر دی کہ ایک منتخب وزیر اعظم جو صحیح سلامت اپنی حکومت چلا رہا تھا اس کو حکومت سے نکال دیا گیا، اس کی پوری حکومت گرا دی گئی۔ تو یہ سوال جو ہیں یہ عوام کرتی رہے گی جب تک ان کو اپنے سوالوں کے جواب نہیں ملے گے۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ شہباز شریف کی یہ جو بھونڈی حرکت تھی، انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس طرح کا اعلامیہ جاری کروا دیا جائے، مگر اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں، بلکہ اس میں بھی کپتان جو ہے آپ کا وہ سرخرو ہو چکا ہے، اور وہی بات اس اعلامیہ میں بھی لکھ دی گئی ہے جو بات کپتان صاحب آج سے پہلے 1 مہینہ کر رہے تھے۔ لیکن اس وقت شہباز شریف کو جب کہا گیا کہ آپ اس خط کو دیکھنے کے لیے آئیں، ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، بلاول زرداری کو بھی کہا گیا اور دیگر جو پارلیمانی وزراء تھے ان کو بھی یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ آئیں، اور حتیٰ کہ اتنے تک بھی کہ جو عمر عطا بندیال صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو بھی یہ کہا گیا، ان کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ اس مراسلے کو پڑھ لیں اور اس کے بعد کوئی فیصلہ اناؤنس کریں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے اور تحریک انصاف کی حکومت کی بدقسمتی ہے کہ ان لوگوں کو اس وقت ٹائم نہیں ملا، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے جس خط کو آج دیکھنے کے لیے شہباز شریف نے جس سیکورٹی کونسل کا اجلاس کیا اور اس کے بعد یہ اعلامیہ جاری ہوا۔ تو میرے دوستوں، میرے پاکستانی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور ویڈیو سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔